स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज मैं फिर से जनरल साइंस का पार्ट 10 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो ऊष्मा से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, ऐसा सिस्टम में ताप की इकाई है। तो ऐसा सिस्टम में जो है ताप की इकाई क्या है? केल्विन है। केल्विन से जो है ऐसा सिस्टम में ताप की इकाई को मापा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अत्यधिक उच्च तापों की माप किससे की जाती है? तो अत्यधिक उच्च तापों की माप जो है पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी से की जाती है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी से की जाती है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ियों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो अत्यधिक शीत ऋतु में जो है पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन जो फट जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है। जब पाइप में पानी नहीं जमने पर फैल जाती है, जब पाइप में जब पानी जमती है तो पानी फैलती है, इसके कारण जो है पाइपलाइन फट जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका के काले त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या महसूस करते हैं? तो क्या महसूस करेंगे? तो अधिक गर्मी महसूस करेंगे, क्योंकि काले त्वचा जो होता है वह सूर्य किरणों को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है अपेक्षा सफ़ेद त्वचा वाले से। ठीक है दोस्तों, इसलिए अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। इसके कारण जो है अधिक कष्ट होता है भाप से जलने पर। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं? यह ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहलाता है? तो यह ऊष्मा का गतिकी का जो है द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, VVI प्रश्न है। दोस्तों, जितने प्रश्न हम बता रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वीडियो का स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊष्मीय जो प्रसार होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कि 3 टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या होता है? ऊष्मा जो है एक प्रकार का ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इसका सबसे पहले जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिया रदरफोर्ड ने दिया। किसने? रदरफोर्ड ने दिया। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊष्मा का यूनिट क्या है? तो ऊष्मा का यूनिट क्या है? तो जूल है। जूल जो है ऊष्मा का यूनिट है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। चांदी जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊष्मा की मात्रा जो 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी करने के लिए आवश्यक है, वह क्या है? वह विशिष्ट ऊष्मा है। क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ की अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो स्वयं नहीं जाते, किसके कारण नहीं जाते? वह चालन के द्वारा। चालन के द्वारा जो है ऊष्मा का संचारण जो होता है चालन विधि के द्वारा पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का संचरण की विधि है। ऊष्मा के संचरण की जो होती है 3 विधि होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? चालन होती है, संवहन होती है और विकिरण होती है। ये 3 विधि होती है ऊष्मा संचरण की। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊष्माधारता की मात्रा क्या है? तो ऊष्माधारता की मात्रा क्या होता है? जूल प्रति केल्विन। क्या होता है? जूल प्रति केल्विन। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? तो वह विकिरण है। विकिरण में क्या होता है? ऊष्मा के संचरण की विकिरण विधि में जिसमें माध्यम के कण जो है गति नहीं करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम क्या बताता है? तो ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम बताता है कि विश्व की एंट्रोपी अधिकतम की तरफ अग्रसर हो रही है।
ठीक है दोस्तों, विश्व की एंट्रोपी अधिकतम होने की तरफ अग्रसर हो रही है। यह जो है ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम बताता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एंट्रोपी अवस्था का मापन है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम बताता है? तो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम बताता है? वो है तृतीय नियम। तृतीय नियम जो है एंट्रोपी अवस्था का मापन है, जो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम बताता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका तापक्रम जो है फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, एक लोहे के चादर में छेद है, यदि उस चादर को गर्म किया जाए तो चादर का छेद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लोहे को जब गर्म करेंगे तो चादर का छेद जो है वह छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ देने से क्या होगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमरा जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्र के मुकाबले जो है सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वो निर्वात में होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप जो है वो है उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का सूचक होता है। उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का सूचक है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा गई। तो क्या हो गई? तो बढ़ गई। ठीक है दोस्तों। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है किसी वस्तु की जो है ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो कौन थे? वो डेवी थे। डेवी वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम जो है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम तापीय साम्य व्यवस्था के बारे में बताता है? तो कौन सा नियम है? वो है शून्य नियम। शून्य नियम जो है तापीय साम्य मन के थर्मल इक्विलिब्रियम अवस्था के बारे में बताता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न प्रश्न है। वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। कौन सा तापमान जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान है? तो कौन सा है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान वैल्यू इसका होता है। अगला प्रश्न है, जो कोई ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं। तो क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए ऊनी कपड़े जो होते हैं सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्यों दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल के अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है? तो क्यों गर्म हो जाती है पृथ्वी? जल की जो होती है विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन मान में जो मानव शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गर्मी में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। तो गर्मी से राहत महसूस करता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि ऊँट जो है अपने शरीर का ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। इसके कारण जो है
ओट गर्मी में राहत महसूस करता है। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होती है, फैलती है, इसके कारण बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु की चाल क्या हो जाती है, तो घट जाती है। किसी वस्तु को ठंडा करते हैं उस वस्तु के अणुओं की चाल होती है वो घट जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अचानक ही गिलास का विस्तारित हो जाता है। अचानक ही गिलास का विस्तारित हो जाता है, इसके कारण जो है गिलास टूट जाता है। अगला प्रश्न है, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर ही अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इसके कारण जो है का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक। अगला प्रश्न दोस्तों, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्यों? तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा होता है इसलिए कि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ज़्यादा ठंडा लगता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा का स्थान पर एल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? तो इसलिए दी जाती है तो लोहे का द्रव्यांक जो होता है निम्नतर होता है, इसलिए जो है एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है ठंडे प्रदेशों में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ताप युग्म तापमापी जो है वो सीवेक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, सीवेक के प्रभाव पर जो है आधारित है। अगला प्रश्न दोस्तों, तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो तापमापियों में से जो है विकिरण तापमापी रेम को जो है पायरोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है रिक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न है दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। तो थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है, दो असदृश्य धातुओं को द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो है पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी के द्वारा जो है सूर्य या आदि का तापमान जो है मापा जाता है। अगला प्रश्न है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़े गए एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंड होने पर क्या होते हैं? संकुचित होती है, मतलब सिकुड़ती है। इसके कारण जो है दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रोद्रोसम गुणांक का मान सदैव होता है। तो रोद्रोसम गुणांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है?
द्रवों तथा गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो द्रवों में जो है पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, वीडियो आप स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो धातुओं की चायदानियों में जो है लकड़ी के हैंडल इस लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है? तो धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन जो होता है ऊपर सफ़ेद और नीचे काला सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप क्या है? 273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम संभव ताप है। अगला प्रश्न दोस्तों, पानी कब उबलता है? तो पानी कब उबलता है? तो जल का अस्थितीय ताप दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब पानी जो है उबलना स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी जो है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, किसके सिद्धांत पे है? स्टीफन के नियम के सिद्धांत पर जो है आधारित है। अगला प्रश्न है प्रकाश है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न दोस्तों, पॉइसन का नियम प्रयुक्त होता है। तो पॉइसन का जो नियम है रुद्रोष्म पर आधारित है। किस पे? रुद्रोष्म पे आधारित है। अगला प्रश्न दोस्तों, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? तो उबलते पानी का ताप जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बर्फ़ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्यों? बर्फ़ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित क्यों रहती है? इसका कारण है झील की तली में बर्फ़ नहीं जमता है। झील की तली में जो है बर्फ़ नहीं जमता है, इसके कारण मछलियाँ जो हैं झील के अंदर जीवित रहती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिंग चढ़ाने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो लोहे की रिंग को गर्म किया जाता है। लोहे को रिंग को गर्म करने के बाद जो होता है बैलगाड़ी के पहियों पर लोहे की रिंग को चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है बोलोमीटर यंत्र किससे मापा जाता है? तो बोलोमीटर यंत्र जो है वो ऊष्मीय विकिरण का मापता है। किसको? ऊष्मीय विकिरण को मापता है। अगला प्रश्न है हमारा शरीर है। हमारा शरीर क्या है? ऊष्मा चालक है। क्या है? ऊष्मा चालक है, इसलिए ठंड के दिनों में ठंड और गर्मी के दिनों में गर्मी लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर इसका मान कितना होगा? तो इसका सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रुद्रोष्म प्रक्रम में dq का मान होता है। तो dq का मान जो होता है वो 0 होता है। अगला प्रश्न है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त होने का कारण है कि लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
अगला प्रश्न दोस्तों, भाप इंजन में उबलते हुए जल का तापमान तो किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। बॉयलर के अंदर जब उच्च दाब होता है जिसके कारण जो है उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो विकिरण पायरोमीटर से जो है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापक्रम को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है क्योंकि संवहन के कारण जो है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? तो शीतकाल में जो कपड़े गर्म रखने का कारण क्या है? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इसके कारण जो है गर्म रखते हैं। अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछली और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल के केवल ऊपरी परत ही जमता है, निचली परत जमता नहीं है, इसके कारण जो मछली जो है जीवित रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? तो शीतकाल में जो है हैंडपंप का पानी गर्म इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान जो होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसके कारण जो है पानी गर्म होता है। अगला प्रश्न है, समद्रव्य स्थिति में नियत रहता है। तो समद्रव्य स्थिति में दाब जो है वो नियत रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, समद्रव्य के लिए आवश्यक शर्त है। तो समद्रव्य के लिए आवश्यक शर्त है क्या है? बेलन की दीवारों तथा पिस्टन दृढ़ होने चाहिए। बेलन की दीवारें जो है तथा पिस्टन जो है दृढ़ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकतम गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो साइकिल के ट्यूब जो है अधिकतम गर्मियों में फटने का कारण है कि गर्मी के कारण ट्यूब जो है फट जाते हैं। गर्मी के कारण जो होता है ट्यूब जो है फट जाता है। अगला प्रश्न है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों? तो सूरज के समय जो होता है सूर्य किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए सूर्य का किरण जो है सुबह में गर्म नहीं लगता पर दोपहर में जो है गर्म लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो सूर्य का ताप जो है पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो किस प्रकार संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो वो है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी का ऊष्मा का संचरण जो होता है विकिरण विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सेल्सियस पैमाने का डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गैसों के मुक्त प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो गैसों के मुक्त प्रसार से तात्पर्य ये है गैसों का ऐसा प्रसार जिसमें न तो वो काम कर सकती है तथा न ही ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है। ठीक है दोस्तों आज का जो है प्रश्न टोटल 85 प्रश्न थे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक था उसमें पूरा कंप्लीट हो गया, इसलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।